नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की। और हालिया जो फेज 13 परीक्षा हुई उसमें जो कथित गड़बड़ियां सामने आई हैं और उसके बाद जो छात्र आंदोलन हुआ है उसके बारे में जी। हमारे पास जो जानकारी है वो छात्रों के अनुभवों पर, उनके विरोध प्रदर्शनों पर और कुछ एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि भाई लाखों छात्रों में इतना गुस्सा क्यों है और ये #SSC मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग क्यों चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि असल में हुआ क्या है, छात्रों की चिंताएं क्या हैं और वो क्या मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच। एसएससी फेज 13 की परीक्षा चल रही थी और छात्रों ने कई गंभीर प्रॉब्लम्स बताई। हाँ, कई तरह की समस्याएं सुनने में आई। जैसे कई लोगों को तो बिल्कुल गलत एग्जाम सेंटर बता दिए गए। अच्छा। हाँ, और कुछ सेंटर्स पर तो तकनीकी दिक्कतें थी, जैसे सर्वर बार बार क्रैश हो रहा था। ये तो आम बात हो गई थी। ये तो बहुत सीरियस बात है, मतलब परीक्षा के बीच में सर्वर जाना। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, कुछ छात्रों को तो बिना कोई ठोस वजह बताए बस परीक्षा हॉल से बाहर निकाल दिया। अरे, बिना कारण? हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज अगर देखें तो सेंटर्स के अंदर काफी अव्यवस्था दिख रही थी। देखिए, इन घटनाओं का जो पैमाना है और असर वो काफी गंभीर है। आप सोचिए, लाखों युवा इन परीक्षाओं पर अपना भविष्य लगाते हैं, तो ऐसी गड़बड़ियां सिर्फ उनकी व्यक्तिगत निराशा का कारण नहीं बनती। सही बात है। बल्कि ये पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में मतलब बड़ी खामियां हैं। हाँ, और इसी के जवाब में फिर 31 जुलाई को छात्रों ने दिल्ली चलो का कॉल दिया। जी। हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास इकट्ठा हुए, हाथों में तख्तियां थीं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी छात्रों की तरफ से। इसी बीच कोचिंग एक्सपर्ट हैं नीतू सिंह मैडम। उन्होंने 2 खास बातें उठाई। अच्छा, क्या? पहला, उन्होंने कहा कि वेंडर मैनेजमेंट फेल हुआ है। मतलब जिन प्राइवेट कंपनियों को परीक्षा कराने का ठेका दिया गया उनका मैनेजमेंट सही नहीं था। हाँ, ये वेंडर वाला पॉइंट बहुत अहम है। और दूसरा, उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी धांधली रोकने के लिए AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना चाहिए। ओके, वेंडर मैनेजमेंट पर पहले बात करते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही क्रिटिकल पहलू है। क्यों इतना जरूरी है ये? देखिए, ये जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, यही तो परीक्षा केंद्रों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखती हैं, ऑनलाइन सिस्टम संभालती हैं। अगर इनके सिलेक्शन में या इनकी मॉनिटरिंग में कोई भी लापरवाही होती है तो सीधा असर एग्जाम पर? बिल्कुल, उसका सीधा असर परीक्षा की क्वालिटी पर, उसकी निष्पक्षता पर पड़ता है। लेकिन सिर्फ वेंडर को दोष देना भी शायद पूरी तस्वीर न हो। एसएससी की अपनी निगरानी, उनके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें वो कितनी मजबूत हैं, ये भी देखना होगा। सीखा। और ये जो AI बेस्ड मॉनिटरिंग का सुझाव है, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? देखिए, AI कुछ चीजों में मददगार तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए परीक्षा के दौरान कोई असामान्य गतिविधि हो रही है या चीटिंग का कोई पैटर्न है, उसको पकड़ने में, या शायद सर्वर की दिक्कतों का पहले से अंदाजा लगाने में। लेकिन ये कोई रामबाण इलाज नहीं है। इसे लागू करने की कॉस्ट बहुत होगी, फिर डेटा प्राइवेसी के सवाल उठेंगे। वो तो है। और ये भी पक्का करना होगा कि AI खुद किसी तरह का बायस या पक्षपात न करे। तो टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर वो मजबूत प्रोसेस और अकाउंटेबिलिटी का विकल्प नहीं बन सकते। बिल्कुल। और इस पूरे मामले को लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल रहा। हाँ, बिल्कुल। #SSC मिसमैनेजमेंट, #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, #SSC सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग्स खूब ट्रेंड हुए। जी, सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को एक नेशनल प्लेटफॉर्म दे दिया। सही। इसने अलग अलग शहरों के छात्रों को एक तरह से जोड़ा, उन्हें अपनी बात रखने का जरिया दिया और मामले को मीडिया और शायद पॉलिसी मेकर्स के ध्यान में भी लाया। ये दिखाता है कि आजकल कैसे जमीनी विरोध प्रदर्शन और डिजिटल एक्टिविज्म साथ साथ चलते हैं। तो इन सब विरोध प्रदर्शनों और चर्चाओं के बाद छात्रों की मुख्य मांगे क्या हैं? क्या निकल कर आया है? मुख्य तौर पर 3 मांगे सामने आई हैं, जहां तक मुझे समझ आया है। क्या है वो? पहली कि ये जो फेज 13 की परीक्षा हुई है, इसे रद्द किया जाए। ओके, कैंसलेशन। दूसरी, जिन वेंडर्स की लापरवाही सामने आई है उन पर सख्त कार्रवाई हो सकता है उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की मांग हो। अकाउंटेबिलिटी। और तीसरी, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कि भविष्य के परीक्षाओं के लिए एक ऐसी पारदर्शी और मजबूत डिजिटल प्रणाली बनाई जाए जिस पर छात्र भरोसा कर सके। तो इसमें तात्कालिक राहत भी है, जवाबदेही की बात भी है और भविष्य के लिए एक सुधार का रोड मैप भी। हाँ, बिल्कुल।
परीक्षा रद्द करने की मांग तो मौजूदा जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने के लिए है। वेंडरों पर कार्रवाई से एक संदेश जाएगा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सबसे दूरगामी मांग है एक बेहतर, भरोसेमंद सिस्टम बनाने की। सही। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की बात नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की बात है, ताकि छात्रों का विश्वास सिस्टम में बना रहे। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एसएससी फेज 13 परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे, इससे बड़े पैमाने पर छात्र विरोध हुआ, जिसे सोशल मीडिया ने और हवा दी, और अब छात्र न केवल फौरी राहत चाहते हैं बल्कि सिस्टम में बुनियादी सुधार की मांग कर रहे हैं। जी, और ये पूरी घटना एक बुनियादी सवाल हमारे सामने रखती है। क्या? कि भारत जैसे देश में जी, जहां करोड़ों युवा सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देते हैं, वहां इतनी बड़ी और जटिल परीक्षा प्रक्रियाओं को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से, मतलब बिना किसी गलती के कराना कितना चुनौतीपूर्ण है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इससे भी आगे बढ़कर ऐसा सिस्टम बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जो न केवल प्रभावी हो बल्कि छात्रों का भरोसा भी जीत सके? ये सोचने वाली बात है।